दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन, क्योंकि आप सभी सोल फैमिली हो। तो आज मैं आपको डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आप लोगों की जर्नी में खूब सारी ब्लेसिंग आए और आप लोग इस सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ो और लोगों की मदद करो और मतलब लाइट स्प्रेड करो और लोगों को प्यार बांटो। तो ये आपकी सोल सिस्टर आपके लिए बहुत सारा दुआ मांग रही है कि आप लोग अपनी जर्नी में खूब अच्छे से बिल्कुल चमत्कार कर दो। ट्रेन योरसेल्फ, ट्रेन योर माइंड, एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैं ट्विन रेस की सेकंड फेज बताने जा रही हूँ। ये बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत स्वीट स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मिठास है, क्योंकि इसमें राधे राधे का मिठास घुली है। क्योंकि ये स्टोरी दिल से, ध्यान से, दिमाग से एनालाइज करके, फील करके सुनना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत प्यारी है, छोटी है और बहुत प्यारी है। जैसा कि मैंने बताया अपने पिछले ट्विन रेस के फर्स्ट फेज में, पार्ट फर्स्ट में, जो मैंने बताया कि कैसे ट्विन रेस आया और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। और अब ये सेकंड फेज में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ये 2017 में मेरी अवेकनिंग हुई और स्पिरिचुअल पावर बढ़ी, स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ा, एनालाइज किया मैंने सारी चीज़ों को। अवेकनिंग प्रोसेस चल चुका था 2017 में, और 2010 में मेरे फादर जा चुके थे। हाँ, मतलब ही इज़ लेट। और उसके बाद मैंने उनकी पोस्ट में जॉब करी और वहाँ से मैं कुछ दिनों के लिए मैंने क्विट ले लिया था। क्विट इसलिए ले लिया था, मैं भी और भी नई नई चीज़ें सीखना चाह रही थी, नई नई चीज़ें बदलाव करना चाह रही थी। तो मैंने और भी कंपनीज ज्वाइन किया और भी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया और ये सब चीज़ें मैंने की। मैं छोड़ नहीं रही थी, बस मैंने एक ब्रेक लिया था अपने फादर की जॉब से, जो उनकी पोस्ट पे मुझे मिल रही थी, और मैंने किया भी वहाँ पे कुछ दिन। लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस और बढ़े, ताकि मैं और चीज़ें जानूँ। अदर कंपनी में मैंने काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने खूब सारी चीज़ें सीखी। तो ऐसे ऐसे दिन बीत रहा था और धीरे धीरे मेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा था और सारी चीज़ें मैं सीख रही थी। यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे थे, मुझे सारी चीज़ें समझा रहे थे, कभी ड्रीम के थ्रू, कभी ट्विन रेस के थ्रू। अब जो फेज़ आता है ट्विन रेस सेकेंड फेज़, ये मतलब 2017, 18, 19 की बात है। ये जनवरी में ही शुरुआत हुआ था ये फेज़। तब मैं मतलब काफ़ी अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादा किसी से ज़्यादा वो नहीं, बस अपना ऑफिस गए, घर आए और बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। बहुत अच्छे से फाइन लाइफ चल रही थी। तो एक बार की बात है कि मैं फेसबुक चला रही थी।
फेसबुक चला रही थी और उसमें एक बंदे का मैसेजेस आते हैं खूब, मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि इसकी लाइफ में बॉयज़ बड़े एंट्री मारते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को सिखाने के लिए कुछ लोग भेजे जाते हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आगे आप और अच्छा करो, बेटर करो और अपना अच्छा वर्जन बनो। तो मेरे पास मैसेज आते थे कि राधे 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 करके मेरे पास मैसेज आते थे। कोई करता था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है, मैं कृष्ण ग्रुप में भी ऐड थी, फेसबुक में भी, तो उसमें राधे 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 करके कोई मैसेज कर रहा था। तो मैंने कहा ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं अचानक, अभी तक तो सब शांत चल रहा था, अब ये राधे राधे नाम का कौन जब स्मरण कर रहा है मैसेंजर में। तो मैंने कहा कि देखते हैं। मैंने इग्नोर किया, बहुत दिन इग्नोर किया। वो मैसेज दोस्तों मेरे पास एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कंटिन्यूसली आए। सुबह सुबह पूरा वो मैसेज बहुत टाइप करता था, सिर्फ कुछ नहीं करता था, राधे 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 राधे। फिर उसके दूसरे दिन भी मॉर्निंग में राधे 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 राधे। तीसरे दिन भी राधे 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 राधे, बस राधे राधे रटता रहता था। और मेरा अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रहा था और मुझे राधा कृष्ण से एक अट्रैक्शन भी था। तो मुझे उस राधे राधे नाम से एक बहुत अच्छा स्वीट फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि ये कौन है भाई, अचानक से एंट्री ले रहा है मेरी लाइफ में, कोई है अनजान शख्स जो मुझे मैसेंजर में मुझे बार बार राधे 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 बोलता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा ये कौन है। तो मैंने कहा, मैंने फिर इग्नोर किया, फिर भी इग्नोर किया दोस्तों, क्योंकि मैं पहले फेस के अकॉर्डिंग, ट्विन रेस के अकॉर्डिंग मैं पक चुकी थी, मैं बहुत स्केयर्ड हो गई थी। तो थोड़ा सा मैं स्केयर्ड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो ही रही थी। मुझे तो वीडियो भी नहीं मिलते थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी मेरे साथ चीज़ें हो रही थी और प्रोसेस चल रहा था, मेरे पास ये कुछ नहीं आ रहा था। अब आए मुझे अब मिला है 2019, हाँ 19 में, लास्ट में। फिर उसके बाद खूब मैसेजेस आ रहे थे राधे राधे नाम से, राधे 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 करते ही रहता था, मैसेज आते ही रहते थे। तो मैंने कहा यार ये कौन है, देखना पड़ेगा, बड़े दिन से वो मैसेज कर रहा है राधे राधे नाम से, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो मैंने देखा, तो मैंने वन वर्ड में लिखा, उसने कितने राधे नाम का पूरा जो है पूरी लिस्ट तैयार कर देता था, राधे राधे राधे। तो मैंने कहा चलो रिप्लाई दे देते हैं, तो मैंने रिप्लाई दे दिया राधे राधे। फिर उसने राधे राधे लिखा, फिर मैंने रिप्लाई दिया, फिर मैंने राधे राधे कहा, फिर उसने राधे राधे कहा, फिर मैंने राधे राधे कहा। और इस तरीके से मैं समझ नहीं पा रही थी, इसको हाय भी नहीं बोलना आ रहा है, ये तो राधे राधे बोलता जा रहा है। तो ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली और होने लगा। मैंने कहा नाम पता है, तुम तो बिल्कुल राधे राधे नाम ही रटते रहते हो, कुछ नाम पता है तुम्हारा, क्या है क्या नहीं है। तो वहीं से आप कैसे हो, और मैंने कहा मैं अच्छी हूँ। हमने कहा आप कहाँ से हो, तो वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, उसने कुछ जगह बताई, राजस्थान के आसपास कोई जगह थी। तो मैंने कहा अच्छा राधे राधे नाम जप रहे हो, तो क्या मतलब है, तुम मुझे जानते हो क्या, किसके थ्रू आए हो, तो कैसे तुम मुझे अनजान किसी को कितना राधे राधे बोलते जा रहे हो, अगर तुम राधे राधे ना बोलते
तो मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। तुमने राधे 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 कर रट रट के लिख लिख के इतना लिख दिया कि मैं जो हूँ उसी में मैंने रिप्लाई दे दिया। आप बताओ, बस उसमें थोड़ी सी बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, तो उसके बाद न जाने क्यों मेरे अंदर से एक कंफर्मेशन आ रहा था कि इसको अब आप लोग सोच रहे होगे इतनी जल्दी नंबर कैसे दे सकती हो। हाँ, मैंने बातचीत की, उसने कुछ कॉमेडी बातें की और पता नहीं क्या उसको भी, क्योंकि वो ट्विन रेस सेकंड फेज था, तो मुझे भी उसी राधे राधे नाम से ही अट्रैक्शन हुआ और बहुत वो भी बात कर रहा था। अब वो थोड़ा वो जो नोटीपन था मुझे हंसा रहा था, तो उसका जो नोटीपन था मुझे हंसा रहा था, तो मैंने कहा यार ये कौन कार्टून नेटवर्क है ये कौन कार्टून नेटवर्क है यार, ये इतना ज़्यादा कॉमेडी कर रहा है, इतना हंसा रहा है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही कार्टून है, तरह तरह की कॉमेडी बात कर रहा है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसको उससे मैं थोड़ा बहुत मैं भी खिंचाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार, फिर उसके बाद हम लोग बात बंद करते थे, मैंने नंबर नहीं दिया था। फिर उसके बाद राधे राधे राधे, फिर हम लोग की थोड़ी बात होती थी, फिर मेरी थोड़ी सी छोटी सी फाइट हो जाती थी किसी बात में, मतलब ऐसे खींचातानी मजाक मस्ती। फिर हम लोग बात करते करते थोड़े दिन अच्छे दोस्त बन गए थे मैसेंजर में ही, बिना नंबर दिए। तो मैंने कहा यार, वो नाम लेता था डियर, अब तो मानो मैं आपका राधे राधे का मिठास छोड़ने आया हूँ आपकी ज़िंदगी में। मैंने कहा अरे राधे राधे नाम का मिठास छोड़ने आए हो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। तो मेरे मन में एक क्रेविंग सी हुई और मैंने सोचा चलो इसको नंबर दे देते हैं। मैंने कहा चलो इसको नंबर दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने नंबर दे दिया, मेरे अंदर से कॉलिंग आई, इसको नंबर दे देते हैं। मैंने नंबर दे दिया, क्या थैंक यू, बड़ा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। फिर उसके बाद उसने मैसेज किया कि थैंक यू डियर, आपने मुझे नंबर दिया। अब उसने इतना वो बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोला, थैंक यू आपने भरोसा किया, जो पहले फेज़ में ट्विन ब्रेस बोल रहा था, इसने कुछ नहीं किया। इसने बस कहा अच्छा हुआ नंबर दे दिया, थैंक यू, राधे राधे उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि मैं हैरान हो रही थी कि ये कैसे बोल रहा है। नंबर दे रही हूँ ना तो कुछ नहीं, मतलब कोई दिखावा, बिल्कुल नेचुरल, ज़्यादा कुछ उसके अंदर वो नहीं था कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करे और खूब प्यार से बात करे, कुछ नहीं, बस ऐसी नोटीपन, मतलब नॉर्मल, जैसे लग ही नहीं रहा है कि कोई मैं पहली बार बात कर रही हूँ उससे, कुछ नहीं। अच्छा हुआ नंबर दे दिया और बस हाय हेलो कैसी हो, बस ऐसे कॉमेडी नोटी बातें करता था। फिर कहता था कि कभी भी तुम मेरा कॉल जब उठाया करो तो राधे राधे ज़रूर बोला करो, अगर राधे राधे नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हमने कहा अच्छा, ना बोलूँ तो? अरे तुम कैसे नहीं बोलोगी, राधे राधे तुम्हें बोलना पड़ेगा, राधे राधे से ही मेरी लाइफ जुड़ी है, राधे के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हमने कहा राधा रानी से तुम्हें इतना कैसे प्यार है, तुम इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनसे? कि पता नहीं मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ और बस अब इसी बात में राधे राधे तुम्हें बोलना पड़ेगा। उसने इतना इरिटेट कर दिया था मुझे। हमने कहा यार ठीक है, राधे 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 बोल बोल के तुमने तो मेरा दिमाग खा लिया। मतलब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अच्छी बात है, लेकिन इरिटेट कर देता था। मैं फिर भी वो ऐसी कुछ बात कर देता था कि मुझे हंसी आ जाती थी। तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोलने लगा कि कौन कौन है आपकी फैमिली में। मैंने बोला मम्मी हैं और भाई बहन हैं, सब बताया मैंने। तो उसने कहा, मैंने कहा तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है? उसने कहा कि मेरी फादर है नहीं और मेरी 2 बहनें हैं, मैं हूँ और मदर जॉब करती है। और मैंने कहा तुम क्या करते हो? कि मैं डांट खाता हूँ घर पे। मैंने कहा क्या तुम डांट खाते हो, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है
क्या यही तो नहीं है मेरे पास। बिल्कुल रियल बोलता था, बिल्कुल रियल बोलता था। मैं शॉक्ड हो जाती थी कि क्या यार है, इतना ज़्यादा रियल बोल रहा है। मैं बिल्कुल रियल बोलती थी। हमने कहा, मैं भी रियल बोलती थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, राधे राधे के अलावा भी कोई काम धाम होगा। तो बोल रहा है नहीं, मेरे पास बस राधे राधे का नाम जप है, और तुम्हें कुछ पूछना है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोल रहा है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत रही है। मैंने कहा हैं? अब वो ऐसे वैसे लड़कों की तरह नहीं बात कर रहा था, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पहली आप ही लड़की हो, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा मेरी बहुत गर्लफ्रेंड रही है। मैंने कहा क्या बहुत गर्लफ्रेंड, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या आजकल अब तुम ये चाहती हो कि मैं और लड़कों की तो तरह बताऊं कि मेरी कभी किसी से लड़की से बात नहीं हुई, मैं पहली बार आप ही से बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पास दिखावटीपना नहीं है, मैं और लड़कों की तरह नहीं है, मुझे सच बोलना पसंद है तो मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आगे बताओ। तो बोल रहा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी रही है जिसके साथ मैंने आप समझ जाओ, आई डू एवरीथिंग फॉर हर। तो मैंने कहा अच्छा, हम लोग कनेक्ट हुए, क्लोज हुए, काफ़ी हम लोग के अंदर काफ़ी अंदर झुकाव था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट था, हम लोग क्लोज भी हुए, रिलेशनशिप भी बने, और हम लोग घर में झूठ बोल के भाग जाते थे, होटल लेते थे और इन्जॉयमेंट करते थे। इस तरीके से खुल के आता था वो, बिल्कुल खुल के आता था, बिना शर्म के, लाज लज्जा के। मैं शर्मा जाती थी कि यार इतना ओपनली बोल रहा है। मैंने कहा इतना तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना ज़्यादा ओपनली बोल देते हो कि तुम मतलब तुम चाहती हो कि मैं बनावटी बोलूं कि मैंने कुछ नहीं किया आज तक, किसी लड़की के साथ आज तक मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये सब तो चल ही रहा है, ये सब तो चल ही रहा है। मैं ये बनावटी बातें नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, और तुम भी मुझसे सच बोलना, कोई भी बात मुझसे हाइड मत करना। वो इतना सच बोलता था, इतना सच, मैं कहूँ यार इतना खुल के आता था, बिल्कुल ओपन माइंड था, बिल्कुल ओपन माइंड। हमने कहा अच्छा बताओ कितनी गर्लफ्रेंड बनी है? कि बनी तो बहुत हैं, और एक जो बनी तो काफ़ी सीरियस हो गया था मैं भी, और उसके जाने के बाद तो मैं जैसे ब्रेक डाउन ही हो गया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या हुआ कि ब्रेक डाउन हो गए तुम? तो कह रहे कि नहीं, बस हम लोग चुपे चुपे बात करते थे, चोरी चोरी मिलते थे, झूठ बोल के हम लोग घूमने जाते थे, 3-3 4-4 दिन हम लोग अपने अपने मम्मी पापा से बता देते थे कि दोस्त की शादी है, ट्रिप पे जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से, इस तरह से बहाना करते थे। तो हम लोग जो है निकल लेते थे मतलब इंजॉय करने। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा तो तुम मम्मी पापा से तो झूठ बोल रहे हो? तो कह रहा है अरे हम अपने भले के लिए कह रहे हैं, हमारा प्यार रियल था। तो हमने कहा तब तो तुमने झूठ बोला ना मम्मी पापा से, तुम कहते हो झूठ नहीं बोलते। कि तो वो मैंने भले के लिए किया ना, मैं उससे रियल प्यार करता था। तो एक तो झूठ बनता ही है, कभी कोई झूठ भी अच्छा होता है। हम लोग का प्यार तो पक्का हो रहा था, अब जैसे तैसे उसने जो है अपने बचपना दिखाया। हमने कहा फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग का ब्रेकअप हो गया। हमने कहा ब्रेकअप कैसे हुआ? तो बोल रहा है कि बस उसके चाचा को पता चल गया, लड़की के चाचा को पता चल गया, तो उसने कहा इस नालायक से कभी बात मत करो, ये जो है कोई काम का नहीं है। हमने कहा अच्छा तुम कोई काम के नहीं हो? क्योंकि हम लोगों ने छोटी सी एज में, मतलब मेरी ज़्यादा एज भी नहीं है, और वो एक्चुअली मुझसे थोड़ा छोटा था, मुझसे छोटा होगा 5 साल छोटा था। तो मैंने कहा यार तुम जो हो महान हो, बहुत बड़े वाले महान हो, इतनी मतलब कम एज में मतलब इतनी ज़्यादा खुराफाते
तो बोल रहा है कि, कह रहा है कि होता है, मैं ही नहीं अकेला हूँ, सब कर रहे हैं। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऐसा है कि मेरी लाइफ में मेरे फादर के ना होने से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ, और मेरी मम्मी बहनों से मेरी पट्टी नहीं है, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि मेरी मम्मी बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं कभी कभी मुझसे, और मैं अपने गुस्से से मजबूर भी हूँ। कभी कभी मैं, जिससे ब्रेकअप हुआ, कभी मैं उसको भी सुना देता था बातें, और इस तरीके से उसने जो है ये सारी बातें बताई मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो कह रहा है कि इस तरीके से मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि दोस्तों की वजह से मैं किसी लड़ाई झगड़े में फंस गया था। वहाँ तलवारें चलने लगी थी, मतलब तलवारें क्या, मतलब बड़े बड़े चाकू और बड़े तलवार कट्टे, इस तरीके की चीज़ों में भी फंस चुका था, और लड़कों के ग्रुप गैंग में। और क्या कहते हैं, अब जब ऐसी बातें कर रहा तो मैं डर रही थी। मैंने कहा तुम ये इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, और लड़ाई झगड़े में। कह रहा है कि क्या करूँ, मेरे साथ हो गया। हमने कहा तुम्हारी ऐसी बुद्धि ही है तभी हो गया, कि तुम मुझे डांट रही हो। हमने कहा मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, कि आप सुनोगी। हमने कहा तुम सुनाओ बाबा। तो बोल रहा है कि फिर उसके बाद लड़ाई हो गई, बवाल हो गया, मेरे पर केस हो गया, आज भी उस केस को झेल रहा हूँ। हमने कहा इतनी छोटी सी उम्र में केस भी हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया, तुम्हें गुस्सा भी आती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अच्छा, मैंने कहा इसीलिए तुमने राधे राधे नाम का जप करना शुरू हुआ, ताकि तुम्हारा जो पाप है वो कम हो। तो कह रहा है कि बड़ी समझदार हो, तुम तो तुरंत समझ गई। तो मैंने कहा हाँ मैं तुरंत समझ गई, इसीलिए तो तुमने राधे राधे नाम का जप उठाया ताकि मेरा काम पाप कम हो। क्या ऐसा नहीं है, राधा रानी मुझे अट्रैक्ट कर गई, तो मुझे उस समय लगा ऐसा तो नहीं है इसके साथ भी वही हो रहा हो जो मेरे साथ स्पिरिचुअल प्रोसेस में हो रहा है, ऐसा तो नहीं इसकी भी अवेकनिंग हो रही हो। और गाइस मैं सच बताऊं, उसकी स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन शिव शक्ति की तरह थी, बिल्कुल। तब मेरे पास कोई ना वीडियो आते थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, ना ही मेरे पास कोई ट्विन फ्लेम्स के वीडियो आते थे कि मैं उसकी सहायता कर दूं। मैं भी अनजान थी, बस हाँ इस चीज़ को एहसास कर पा रही थी, कनेक्ट कर पा रही थी कि हाँ इसकी बातों में कुछ तो है। तो उसने कहा मेरा ऐसे नहीं ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा कैसे फिर हुआ है? तो कह रहा है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति दे जाती थी। हर बार जब भी मिलती थी मुझसे तो मुझे हंसी आने लगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता था नहीं, इस कनेक्शन के बारे में। तो मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा जितनी बार मिलती थी उतनी बार तुम्हें राधा कृष्ण की मूर्ति दे जाती थी, ये कैसे हो सकता है? इतनी तो तुम्हारे पास बहुत इकट्ठा हो जाती होंगी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। तो बोल रहा है तो क्या हुआ, उससे क्या होता है, मैं इकट्ठा करता रहता था। हमने कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जितनी बार मिलती थी उतनी बार तुम्हारे पास राधा कृष्ण की मूर्तियाँ मिलती थी, फिर तुम उससे इकट्ठा कर लेते थे, तुम्हारा तो पूरा रूम भर जाता होगा। कि तो क्या हुआ, प्यार में सब चलता है, आज भी उन मूर्तियों की पूजा करता हूँ। हमने कहा अब तक कितनी मूर्तियाँ मिली तुम्हें उससे जब भी मिलते थे? तो कहने का मिलते थे मतलब हर बार नहीं, हाँ कभी कदा जब भी मिलती थी कोई कार्ड देती थी, उसमें राधा कृष्ण बने रहते थे, मूर्ति भी दे देती थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो राधा कृष्ण से रिलेटेड होते थे, मूर्तियाँ देती थी उनके, कुछ ऐसी कुछ क्या कहते हैं, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें, राधा कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें दिया करती थी, और मूर्तियाँ और स्टैचूज़ देती थी, कार्टून देती, मतलब हर तरीके से। हमने कहा अच्छा वो राधा कृष्ण की ही क्यों मूर्तियाँ और ये सारी चीज़ें तुम्हें गिफ्ट करती थी, राधा कृष्ण से ही रिलेटेड? तो बोल रहा है कि पता नहीं, वो कहती थी कि हमारा कनेक्शन राधा कृष्ण की तरह है,
हमारा कनेक्शन तो वो लड़की कहती थी। तो मैंने कहा कि उसने फ़ाइट नहीं किया अपने घर वालों से तुम्हारे लिए, क्या उसने बहुत कहा, मेरे पास भाग के भी आती थी, लेकिन उसके चाचा जो कहते थे ये लड़का आवारा है, इससे कनेक्शन मत बनाओ, और ये कुछ करता भी नहीं है, इसको पढ़ाई करने दो। और वो भी छोटी थी तो उनके माँ बाप का कहना भी सही था। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात है, ये तो बात सही कह रहे हो। तो फिर क्या किया, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया। उसके चाचा ने मेरे ऊपर हमला भी किया, मुझे पुलिस वालों से धमकियां भी सुनवाई। हमने कहा ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो लड़की बार बार मेरे प्यार में भाग भाग के मुझसे मिलती थी, चोरी चोरी भाग भाग के आती थी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे भाग भाग के आती थी, तो फिर तुम मना कर देते थे कि तो कह रहा है कि हाँ मैं मना करता था, लेकिन फिर भी वो आती थी, और उसकी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हो जाता था, और मुझे भी उससे प्यार था, लेकिन मुझे ये हो जाता था कि यार अच्छा नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं मैं उससे मेरे अंदर खिंचाव आने लगता था कि ये सही भी कर रही, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, इसलिए भाग के आती थी घर से चोरी से मुझसे मिलने। ये जानकर उसके चाचा जी ने, लड़की के चाचा जी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करवाया और बहुत धमकियाँ दी पुलिस वालों से। हमने कहा एक तो तुम्हारे ऊपर केस, ऊपर से बहनें और मम्मी भी गुस्से में रहती तुमसे, ऊपर से गर्लफ्रेंड की टेंशन, ऊपर से उसके चाचा की भी धमकी आ रही कि दूसरा केस भी कर देंगे। किस मामले में फंसे हो, ये क्या है? ये तो यार तुम तो बिल्कुल भार से भरे हो। तो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास राधा रानी है, वो सब सुधार देगी। तो हमने कहा चलो इसी बात में भजन सुनाओ राधा रानी का। तो वो राधा रानी का भजन सुनाता था, सारी बातें करता था, राधा रानी से रिलेटेड राधा रानी की कथा सुनाता था। कभी कभी तो ऐसा आता था कि वो वीडियो कॉल में राधा की सारी जगह दिखाता था कि राधा रानी यहाँ रहती थी, ऐसी जगह रहते, मुझे याद नहीं आ रहा वो सिटी कौन सी थी, लेकिन वो राधा रानी से रिलेटेड मतलब बहुत अच्छी राजस्थान में जयपुर साइड में कोई एरिया है उसने बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। और वहाँ राधा कुंड दिखाता था, और वहाँ की जहाँ राधा रानी पली बड़ी, वीडियो कॉल में मुझे सारे सीन्स दिखाता था, खूब इंजॉय कराता था। और मैंने कहा यार इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल लड़का, और ऊपर से इतना ज़्यादा एक फेज़ इसका डेंजरस चल रहा है, एक फेज़ स्पिरिचुअलिटी का चल रहा है, और दूसरा देखा जाए एक ही सच बोलता था बंदा, सच बोलता था, कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलता था, उसको झूठ बर्दाश्त ही नहीं होता था, बिल्कुल सच बोलता था। और उसके ये भी कहता था कि मेरी कई गर्लफ्रेंड्स बनी, लेकिन इस लड़की से मिलने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ मुझे अपने खुद का। देखिए उसकी बातों में बिल्कुल डिवाइन स्टोरी आ रही है, बिल्कुल शिव शक्ति जैसी, बिल्कुल शिव शक्ति जैसी डिवाइन स्टोरी, झलकियाँ मुझे मिल रही थी। लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं था, कोई मतलब मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती नहीं थी, क्योंकि सब डिवाइन प्लानिंग पे था। और उसकी बातों से मुझे कुछ झलकियाँ अब मिल रही थी। तो अब मैं इस समय रियलाइज़ करती हूँ कि काश मेरे पास वो वीडियोस होते तो मैं इसकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरे पास अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था। और ये जो लड़का जो बात कर रहा था बिल्कुल शिव शक्ति जैसी स्टोरी जैसी बात कर रहा था, इनका भी डिवाइन कनेक्शन था, और इसके पास भी ऐसा कोई वीडियोस नहीं आते थे जिससे वो ट्रेन कर सके अपने आप को। वो होता है ना जो यूनिवर्स चाहता है जिस टाइम पे उसी टाइम होगा, आप चाहे जितना सर पटक लो, जो होना होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसने कहा क्या मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखा सकते हो? तो बोल रहा है क्यों नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, मैं उसकी सिस्टर से मांग लूँगा। हमने कहा तुम उससे बात नहीं करते हो? उससे बात करके बोलो, नंबर तो है ही तुम्हारे पास। कह रहे मैं नहीं बात कर सकता, कुछ हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो परेशान हो।
हमने कहा अच्छा ठीक है। उसने पता नहीं कैसे करके उसकी पिक मंगवाई, उसकी सिस्टर बता रहा था, उसकी सिस्टर से कहा मैंने, तो उसकी पिक मिल गई। तो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड की पिक देखी, तो उसके गले में कृष्णा कॉन्शियस ने जो कंठी बांध लेते हैं तुलसी माला का, हमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो यहाँ कंठी माला तुलसी माला बांध रखी है। तो कह रहा है हाँ, हमारे प्यार के ब्रेकअप के बाद ही तो वो स्पिरिचुअल बन गई और कृष्ण भक्ति में मतलब लीन हो गई। वो भी बहुत स्पिरिचुअल बन गई है मेरे प्यार के ब्रेकअप के बाद, और मुझे वो आज भी प्यार करती है। तो मैं ये सोच रही हूँ, जब भी मुझसे बात करता है वो उसी की बातें करता था, उसकी ही बातें करता था। मैं कहूँ कभी कभी उसकी बातों में पक जाती थी मैं, फिर भी मैं ये रियलाइजेशन करती थी कि चलो कहीं ना कहीं मैं बात करके उसको मोटिवेट कर सकती हूँ, उसकी सहायता कर सकती हूँ कहीं ना कहीं। तो वो मुझसे काफ़ी कनेक्टिविटी भी फील करता था, और मैं उससे कनेक्टिविटी इसलिए फील करती थी क्योंकि वो राधे राधे नाम का जप करता था, और मुझे मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो मुझे भी अट्रैक्शन था। तो वो चीज़ उसकी और मेरी सिमिलर हो रही थी कहीं ना कहीं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो बहुत ज़्यादा मुझे पका देता था, उटपटांग बातें करके, मेरी लाइफ में वो, मेरी लाइफ में। अब मैं कहूँ यार पका रहा है, यार बहुत ज़्यादा पका रहा। मैं कभी कभी डांट देती थी उसे, तब भी मैसेज करता था क्या। कभी कभी इतना ज़्यादा डांट देती थी, कितना ज़्यादा बोल देती थी। कभी कभी मैं रियलाइज़ करती थी कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, मैंने ज़्यादा तो नहीं डांट दिया इसे। तो काफ़ी वो मतलब क्या बताऊँ मैं। फिर मैं तो अफसोस भी करती थी, फिर मैं बोलती थी, फिर बोलता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी हर बातों को अंडरस्टैंड करती हो। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारा केस कब तक सॉल्व होगा, जिस लड़कों की गैंग में तुम फंस गए थे, केस कब तक सॉल्व हो, कि वो पता नहीं। हमने कहा तुम बनना क्या चाहते हो लाइफ में, कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम आर्मी में जाना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो पढ़ाई कर रहे हो। कि हाँ मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमने कहा तुम्हारा तो केस चल रहा है, तो तुम कैसे जा सकते हो। कि केस का भी चल रहा है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं आर्मी में जाऊँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और केस का भी चल रहा है, मेरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारे गुस्से का क्या, कि मेरी गुस्सा मजबूरी है, मैं धीरे धीरे इसको भी कम करूँगा। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं अपनी बहनों को भी पीट डालता हूँ, मम्मी से भी लड़ जाता हूँ। और कभी कभी जब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात होती थी तो उसको भी मैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे के उसको चुप करा देता था और खूब डांटता था उसे। बट मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारी सुन रही हूँ, कोई और लड़की से बात करोगे ना वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, वो तुरंत तुम्हारा फ़ोन कट करके डांट देगी। मैं तुम्हारी सुन रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कहती थी वो तुमसे, कि हाँ। फिर भी तुमने उसको छुप के, तब मैंने उसकी वैल्यू तब मैंने उसको समझा नहीं, अब मैं उसकी वैल्यू समझ रहा हूँ। और मैंने कहा अच्छा तब तुमने उसकी वैल्यू की नहीं, अब तुम उसकी वैल्यू समझ रहे हो, अब जब उससे बात नहीं हो रही है। हमने कहा यही होता है। तो ऐसे ही बोल बोल के वो ऐसे बात करता था, और उसकी ज़्यादातर उस अपनी गर्लफ्रेंड की ही बातें किया करता था। हमने कहा कभी कभी मुझे ऐसा आता था, उसकी बातों में पक जाती थी, तो मैं कहती थी रखो, काटो चुपचाप, कि तुम्हारे इस रूड बिहेवियर से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही तुम्हारे इस रूड बिहेवियर से। वो सब सुन लेती थी, मेरा कहना मान लेती थी। हमने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हूँ, और तुम उसकी तरह पागल भी नहीं। कि तुम गर्लफ्रेंड को मेरी पागल मत कहना, वो गर्लफ्रेंड से बढ़कर थी वो। मैंने कहा है तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया था। बंदा ब्लॉक करने के बाद भी मैसेज कर रहा है। ब्लॉक लिस्ट में एक मैसेज, जब ब्लॉक कर दो तो जब उसके मैसेजेस आते हैं ब्लॉक करने के बाद, तो उसमें एक मैनेजर फाइल में भी उसके मैसेजेस दिख जाते थे मुझे। तो मैंने देखा कि मैसेज अब भी आ रहे, लंबे लंबे मैसेज करता था, ब्लॉक करने के बाद भी लंबे लंबे मैसेज करता था।
मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा ऐसा हरकत, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं आपको राधा रानी के भजन सुनाऊँगा, आपकी लाउड होके नहीं बोलूँगा। तो मैं अनब्लॉक कर देती थी। मैंने कहा यार इसकी बिल्कुल, कभी कभी उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसकी प्रॉब्लम देख के मैं काफ़ी वो हो जाती थी, मतलब इमोशनल हो जाती थी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाती थी। और उसके बाद मैंने कहा कि यार तुम इतनी ज़्यादा तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है, फिर भी तुम राधे राधे नाम का जप करते हो और तुम अंदर से शक्ति, कि राधे नाम मेरी शक्ति है, राधे नाम मेरी भक्ति है, राधे नाम मेरी अंदर की इंटरनल पावर को बढ़ाती है, तो तुम भी बोलो राधे राधे। और वो हर बार राधे बुलवाता था मुझसे। एक बार तो मुझे इतनी ज़्यादा जोश आया कि मैं 5-10 मिनट तक राधे राधे रट रट के उसको इरिटेट कर दिया। तो बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतना बोलने को मैंने नहीं कहा था। हमने कहा नहीं, आज तुम सुन लो बहुत राधे 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 कह। तो वो हंसने लगा, तो कहने कि जितना तुम राधे राधे बोल रही हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसे ही हम लोग की बात होती रहती थी। और जब कब उसकी बात करता था अपनी गर्लफ्रेंड की जो चल जा चुकी है, हमने कह रहा है कि आज भी मुझे बहुत याद आती है। पता नहीं उस समय मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, बिल्कुल डीएम की तरह सोच रहा था। और हमने कहा कितने साल का रिलेशनशिप था तुम्हारा? तो बोल रहा है कि मेरा 5 इयर्स का रिलेशनशिप था। हमने कहा इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारा 5 इयर्स का रिलेशनशिप भी था, तुम केस में भी फंस गए, तुम्हें गुस्सा भी आता है, और क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे डांट देता था, एकदम से रूड हो जाता था, एकदम से चिल्ला देता था। मैं कहूँगी मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है, मतलब एकदम से हाइपर होता, फिर एकदम से शांत हो जाता था, फिर एकदम से मनाने लगता था। मैंने कहा यार, फिर मैं एक कनेक्टिविटी फील कर रही थी, मैं उसकी चीज़ों को समझ रही थी कि ये इसका गुस्सा ऐसे नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में केस, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, गुस्सा, इसकी वीकनेस, और क्या बताऊँ यार, ये सारी चीज़ें थी उसकी चीज़ों में। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी करता था, मुझे हंसाता भी था, सब कुछ था, सब नॉर्मल चल रहा था। तो कभी कभी ऐसी एरिया में ऐसा उसका पालन पोषण हुआ है और ऐसे माहौल में रहता था कि उसका जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा कभी कभी वल्गैरिटी वाली बातें करना, जैसे होता नहीं चीप जैसी बातें, तो मैं उसे डांट देती थी। हमने कहा तुम्हारे माहौल में यही होता है कि मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती हैं, खुला बोलती हैं, आपको शर्म आ रही, मेरे घर में भी ऐसी अटपटांग बातें होती हैं, मतलब वल्गैरिटी, गंदी मजाक, उस टाइप की चीज़ें। ऐसे माहौल ही में रह रहा था, उसकी गलती नहीं थी, मतलब उसका माहौल, उसका सिटीज़न ऐसा था कि वो ऐसा था, बन चुका था। लेकिन वो इतना सच्चा, इतना रियल, बिल्कुल फैक्ट बोलता था, बिल्कुल सच बोलता था। तो मैंने कहा यार, कभी कभी मुझे इस पर दया भी आती है, क्या करूँ मैं इसका, ब्लॉक करूँ? जब ब्लॉक करती हूँ तो मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज करता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये है वो है। फिर वो रियलाइज़ भी करता है, लेकिन बंदा सच बोलता है। फिर मैंने एक बार कभी कभी इसका फ़ोन कट कर देती थी, उठाती नहीं थी, तो उसमें गुस्सा आ जाता था एकदम से, कबीर सिंह की तरह, बिल्कुल हाइपर बम ब्लास्ट। मैं डर जाती थी कभी कभी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यार ये कितना करता है, फिर भी मैं किस इसकी मिठास में, मतलब कनेक्टिविटी फील कर रही हूँ। वो उसकी सच्चाई थी, जैसे डीएम्स में होती है एक सच्चाई, एक लाइट, जो एक फेमिनाइन ही फील कर सकती है, नॉर्मल लड़कियाँ नहीं फील कर सकती। तो मेरे अंदर वो पावर थी, मैं इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही थी। ये नहीं कि मैं उसकी गुस्से में आ रही थी और फिर भी उससे, पता नहीं क्या मेरे अंदर है ऐसी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा डीप तरीके से लोगों को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ और अच्छे से समझ लेती हूँ वाई ही इज़ शाउटिंग, वाई शी इज़ शाउटिंग। कुछ तो है, इसीलिए ऐसा है, क्योंकि मैं उसके आसपास के एटमॉस्फेयर, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ चुकी थी
और ऑब्ज़र्व कर चुकी थी। इसकी वजह से उसके हाइपर और उसके एग्रेशन को भी समझ सकती थी क्यों आता है इतना। तो ऐसे ऐसे बात होती थी और कभी बहुत मेरे से बात करके के उसकी जो हाइपरपना है काफ़ी नीचे भी हो गया था। और वो कह रहा है मैं चेंज हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, एक लाइट सी फील होती है। इसने भी यही कहा, सेकंड फेज के रेज ने, ट्विन फ्लेम के रेज ने। तो मुझे ऐसा लगा यार कुछ तो है जिस वजह से मैं इससे अट्रैक्ट हो रही हूँ कि इतना सच, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मैं सभी के साथ सब कुछ कर चुका हूँ, इतना खुल के बोलता था बनता, मैं शर्मा जाती थी। लेकिन इस लड़की से मिल के मेरे अंदर एक ब्रेक डाउन हुआ और मैं राधे राधे नाम का जप करने लगा और वो भी कृष्णा भक्ति में आ गई। उसने ऐसे बोला जब हम लोग का ब्रेक डाउन हुआ। आज भी मुझे याद करती है, मिस करती है मुझे, मैं फील कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा था कि बिल्कुल शिव शक्ति डिवाइन कनेक्शन की तरह। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगी, मेरे पास ऐसे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस नहीं आते थे, ना कोच थे मेरे पास, कुछ नहीं था। बस इस चीज़ को मैं फील कर रही थी और जब मैं इसकी कहानी सुनती थी ना तो मेरे अंदर एक कनेक्टिविटी फील होती थी कि यार इसकी बातों में कुछ प्योरिटी है, कुछ डिवाइन है, कुछ लाइट है। तो मैं इससे अट्रैक्ट होती थी। और राधे राधे तो पूछो मत, मैं राधे 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 बोल बोल के मेरे अंदर भी एक प्रैक्टिस हो गई थी। मैं घर में भी सबसे राधे बोल रही हूँ, घर बाहर भी सबसे राधे बोल रही हूँ इसकी वजह से, क्योंकि इतना मुझे इसने ट्रेन कर दिया था राधे राधे बोल के। तो मेरे अंदर और स्पिरिचुअलिटी जाग गई इसकी वजह से। इसकी वजह से मैंने राधे नाम का रस महसूस किया, उसकी मिठास को मैंने अंदर चखा। राधे 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 गाना भी सुनाता था और मतलब ऐसी चीज़ें करता था। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार अंदर से एक डिवाइन गाइडेंस आ रही थी मुझे कि अब इससे बात करना बंद करो, क्योंकि इसको जितना सहारा मिलेगा उतना केयरलेस होगा, इसको अलोन फाइट करने दो। मेरे अंदर ये आवाज़ आती थी, मैं फील कर सकती थी। लेकिन ये बंदा डेली कॉल करता था, जब भी ऑफिस जाती थी और शाम को आती थी 6 बजे, करेक्ट बंदा 6 बजे डेली कॉल करता था, टाइमिंग समझ के कि ये 6 बजे आती हैं ऑफिस से, तो 6 बजे करेक्ट टाइमिंग पे बात करता था, डेली कॉल करता था, डेली। तो मैंने कहा यार ये बंदा उफ। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया ये कब तक चलेगा, ये तो बस खिंच रहा है। मैंने इसकी स्टोरी जान ली, बस वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हुआ है, इसकी वजह से वो अब अकेले उस फ्रस्ट्रेशन को झेल नहीं पा रहा है, उस कनेक्शन को, डिवाइन कनेक्शन को झेल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से ये किसी और से बात करके वो चीज़ हल्का करना चाह रहा था, और वो मैं थी। वो मुझसे बात करके वो हल्की फीलिंग उसके अंदर आती थी ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में ज़्यादा जा ना पाए, इस वजह से मुझसे बात करता था और उसकी बातें बहुत करता था। हमने कहा ऐसा क्या हो गया, इतनी सारी, और कहता था मेरी अनगिनत गर्लफ्रेंड बनी है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, सबके साथ मैंने सब कुछ किया है, ऐसे बोलता था। मैं कहूँ कि ये तो नॉर्मल है। हमने कहा ये कि इसके साथ भी, लेकिन इसके साथ मेरा पता नहीं कौन सा कनेक्शन है, मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल डीएम की तरह बात करता था। तो मैंने कहा यार महान हो तुम। और राधा रानी का भजन गाता था, राधा रानी। अब धीरे धीरे मैं बोर होने लगी थी इसकी बात से गाइस, मैं इसकी बात से बोर होने लगी थी, बहुत ज़्यादा बोर होने लगी थी, पक गई थी इसकी वही बातें सुन सुन के। राधा रानी की मिठास तो दे रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि मेरी कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा खुलने वाला है। मैं इससे बोलती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्दा खुलने वाला है। कि कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा पर्दा खुलने वाला है, कि पता नहीं, मैं कहती थी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत बड़ा पर्दा खुलने वाला है, कि पता नहीं तुम कैसी बात करते हो, मुझसे बोलता था। फिर एक दिन इसके करते करते 1-2 महीना हो गए, और फिर उसके बाद गाइस
आदत तो पड़ गई थी, बात करता था, हंसाता था, स्पिरिचुअल बातें करता था, अपने कनेक्शन की बातें करता था, मुझसे कहता था आपसे मेरा कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छी फीलिंग आती है, लाइट सी फीलिंग आती है, और ये सब चीज़ें हैं। तो तुम भी कभी भी लाइफ में झूठ ना बोलना, खुल के आना, क्लियर आना, ऐसे बोलता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी। ऐसे कर करके उसने मुझे समझाया कि रियलिटी को कैसे फेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। इस वजह से मेरे अंदर उसकी वजह से भी लाइट आई। फिर धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ, अब इसकी एक दिन कॉल आई, मैंने बात की। फिर उसके बाद मैं वॉक कर रही थी। जब वॉक कर रही थी तो उसी टाइम, उसी एन मौके पर इसकी कॉल आई। कॉल आ रही थी, मैंने पिक नहीं किया था, कॉल आ रही थी गाइस, और मैंने पिक नहीं किया। फिर उसके बाद फिर इसने कॉल किया, मैंने पिक नहीं किया, और फिर उसके बाद इसने फिर कोई मैसेज नहीं दिया। वो मैंने पिक इसलिए नहीं किया, मुझे अपना रियलाइजेशन हो रहा था, मुझे गाइडेंस आ रही थी, यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस आ रही थी। मैंने अपना रियलाइजेशन किया, ये गलत कर रही हूँ, मुझे अपना समय देना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, मुझे अपनी परछाई को जानना है। पर ऐसा कैसे रियलाइजेशन हुआ? क्योंकि मेरी परछाई, होता नहीं दीवार में परछाई आती है, तो मैंने अपनी खुद की परछाई जब दीवार में देखी तो मुझे ऐसा लगा मुझे अपने पर वर्क करना है, मुझे मेरी परछाई खुद बुला रही है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, इन सब से बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब तुम आगे बढ़ो, इसको हटाओ। इसने जितनी बात तुमसे की, तुमने कर ली, अब इसको हटाओ। मैंने इसकी कॉल नहीं उठाई। उसके सुबह इसने मुझसे बोला अब आप मुझे ब्लॉक कर दो, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद ब्लॉक करने के बाद जो एक लिस्ट में जब ब्लॉक करने के बाद भी फिर भी मैसेज आता है तो दिख जाते हैं। तो मैंने कहा, तब उसके पास उसका मैसेज ही नहीं आया। उसको पता चल गया था, उसको अंदर फील हो गया था ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, इसके अंदर ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी चीज़ें उसको हजम नहीं हो रही है। क्योंकि उसकी कभी कभी बहुत ज़्यादा उसकी एरिया के हिसाब से उसकी वल्गैरिटी वाले बातें जो उसने अपनी लाइफ में की, और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, उसका रियलाइजेशन कर रहा था। मुझे लग रहा है कि अब तो उससे मेरी बात नहीं हो रही है, आज के समय में उसको रियलाइजेशन हो रहा होगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। हो सकता है उसको आज के टाइम, आई होप उसके साथ सब अच्छा हो रहा हो, आज के टाइम उसको यूनिवर्स उसको इंडिकेशन दे रहे हो, मैसेजेस दे रहे हो, वीडियोस मिल रहे हो अवेकनिंग के, हो सकता है उसको मिलने लगे हों, और इस कनेक्शन को वो भी समझ पा रहा हो जो उसकी फेमिनाइन के साथ उसका कनेक्शन है, जो गर्लफ्रेंड बोल रहा था। हो सकता है उसको मिलने लगे हुआ हो। आई होप मेरी तो बात होती नहीं है क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो उसने खुद ही कहा आप खुश रहो, मुझे ब्लॉक कर दो। बहुत समझदारी से, ना जिद की ना कर दिखाई, कुछ नहीं, शांति से चला गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ी और अपने ऊपर फोकस किया, सेल्फ लव किया, और ऐसे धीरे धीरे चला। फिर दोस्तों आगे मैं आपको अपनी ट्विन जर्नी के बारे में बताऊंगी, और कैसे मुझे अपनी सोल फैमिली मिली, ट्विन के कॉट कनेक्शन होते ही मुझे कैसे अपनी सोल फैमिली मिली, कैसे मैंने सब चीज़ों के बारे में जाना, अवेकनिंग प्रोसेस, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये मैं अगले वीडियो पे बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरी ओर से राधे राधे।